हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म के बारे में कि एचटीएमएल के अंदर हम फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं और फॉर्म्स होते क्या हैं और किस तरीके से उसे हम अपने एचटीएमएल के पेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, फॉर्म्स के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एन एचटीएमएल फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। कि जो एचटीएमएल फॉर्म्स होते हैं ना, वो यूजर का इनपुट लेने की लाइक मींस कि आपने आपकी एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है या आपकी एक ऑनलाइन बेकरी की वेबसाइट है लाइक दैट, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि भाई आप एक फॉर्म बनाते हो जिसके अंदर आप ऑर्डर का फॉर्म बना रहे हो, जैसे लाइक आपने कभी भी ऑर्डर किया होगा जिसमें आपको अपना ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसकी जितनी भी अमाउंट प्राइस होती है अपनी आपकी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, ताकि उस ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। ऐसे ही एचटीएमएल के अंदर फॉर्म के अंदर यूजर कलेक्ट का मतलब कि जो कलेक्ट होता है ना यूजर का इनपुट, मतलब कि पीपल्स का यूजर का इनपुट होता है, ठीक है। जहाँ आपको सर्वर पे प्रोसेसिंग कंटेंट मतलब कि जिस जगह आपका फॉर्म रखा हुआ आपको वहां पुट करना होता है, जैसे आप सबमिट करते हो वो कहता है कि सक्सेसफुली सबमिट। मतलब कि जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वेबसाइट के बैक एंड पे चली जाती है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है कि भाई इस नाम का यूजर है, इसने ये ऑर्डर किया है, इसको इसका ये एड्रेस है, ये यहाँ ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म बनाया किसमें आता है? एक फॉर्म एलिमेंट के अंदर, ठीक है। आज मैं आपको एक अच्छे से लुक में बिल्कुल अच्छे से फॉर्म बनाकर दिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं। गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज इसकी वीडियो के अंदर कुछ स्टाइलिंग भी करूंगा, कुछ सीएसएस के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज भी लगाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो होगा फॉर्म, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने एचटीएमएल के पेज। हमने दो इमेजेस यहाँ पर सेव करके रखी हुई। एक इमेज है ये वाली, ठीक है, मैं आपको बड़ी करके दिखाता हूँ कि इमेज ये वाली है। और हमारे पास एक इमेज जो हमने रखी है दूसरी, ये है जो हमारे उससे फॉर्म पे लगेगी। जो आज हम फॉर्म बनाएंगे वो होगा एक लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए गाइस, हमारे बॉडी का टैग है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक हेडर का टैग लेता हूँ, आप डिफ भी ले सकते हो, डिफ ले सकते हो, मैं हेडर का टैग ले रहा हूँ, ठीक है। कि मैं एक कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ हेडर के अंदर ही, उसकी चीज के अंदर ही मैं एक हेडर का टैग लेता हूँ, सिंपल। अभी मैं फॉर्म बनाने में पीछे इसका बैकग्राउंड की थोड़ी स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ ताकि हमारा जो फॉर्म है वो लुक वाइज अच्छा हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर हेडर का टैग लगाया, हेडर के टैग को लगाते ही मैंने इसको यहाँ सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, कुछ शो नहीं होगा, लेकिन हमारा हेडर का टैग बन चुका है। अब मैं इस हेडर को टैग को अपनी जो स्टाइल वाली डॉट सीएसएस की फाइल है, जो एक्सटर्नल सीएसएस है, हम इनलाइन सीएसएस भी कर सकते हैं गाइस, मैं आपको एक्सटर्नल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सीएसएस में इसको लिंक करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सब बताया हुआ है लास्ट वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। आपने वो एक्सटर्नल इंटरनल और इनर वाला क्लास नहीं देखी तो वो देखें, आप समझ जाएंगे। अच्छा, स्टाइल डॉट सीएसएस पे आए, ठीक है। तो यहाँ सिंपल मैंने हेडर का टैग को एक्सेस किया, ठीक है। हेडर के टैग को मैंने एक्सेस किया, सिंपल कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे जो बॉडी के अंदर जो हेडर है ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, मतलब बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगा दूं जो मैंने आपको बीजी की डॉट जेपीजी दिखाई थी अभी ग्रीन कलर की, ठीक है। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज की, बैकग्राउंड इमेज की ये प्रॉपर्टी, ये वाली, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और प्रॉपर्टी के बाद मैंने क्या कहा, सिंपल। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब वैल्यू में इमेज किसे दूं कि मुझे उसके लिंक देना है कि मेरी इमेज का है, मेरी फाइल पाथ देना है मेरी इमेज का। तो मैं सिंपल यूआरएल का एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसके अंदर इसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, यूआरएल क्या मतलब, यूआरएल मांग रहा है आपके आपकी जो इमेज की लोकेशन है वो कहाँ पड़ी हुई है, उसका फाइल पाथ क्या है। उसका फाइल पाथ है हमारा ट्यूटोरियल 1 के अंदर पढ़िए, तो ये फ़ोल्डर भी सब चीज़ें उसके अंदर पढ़िए। तो एक्स्ट्रा फ़ोल्डर के अंदर नहीं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, बीजी जो उसकी इमेज का नाम है और उसकी एक्सटेंशन यहाँ लिख देंगे, सिंपल यहाँ लिख दी। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए गाइस, अभी शो नहीं हुई इमेज, क्यों? क्योंकि इमेज को हमने ना कोई हाइट दी है ना कोई विड्थ दी है, ठीक है। सिंपल, तो हम यहाँ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आएंगे, ठीक है। इसके नीचे आए, इसके नीचे आने के बाद सिंपल इसकी मुझे हाइट सेट विड्थ सेट करनी है। भाई विड्थ आप पूरी 100% लो, जितनी इमेज है ना उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए, मेरी जितनी इमेज है, ठीक है। उसकी विड्थ मैंने ले ली पूरी 100%, जो मेरे पूरे वेब ब्राउजर पे पेज पर आ जाएगी। दूसरी आती है हमारी कौन सी, हाइट। अच्छा, हाइट आप लो 90 VH, मतलब वर्टिकल हाइट, कि आप पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो 100 वर्टिकल। मैं इसको हाइट 100% नहीं दे रहा हूँ, वर्टिकल दे रहा हूँ, कि बस मुझे पूरे पेज पर दिखाना है अपना, ठीक है। मुझे एक पेज बनाना है फॉर्म का, ठीक है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर 100 VH मतलब कि वर्टिकल हाइट दे देता हूँ। इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारी इमेज शो हो जाएगी, सिंपल। अच्छा, अब देखें गाइस, अब ये इमेज देखें, ऊपर से ऑटोमेटिक इसने मार्जिन लिया हुआ है, ऑटोमेटिक मार्जिन लिया हुआ है। मैंने इसको मार्जिन नहीं दिया हुआ, तो ठीक है, मैंने कोई मार्जिन नहीं दिया, ऑटोमेटिक मार्जिन लिया हुआ। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि अगर हम अपने वेब पेज के अंदर मार्जिन और पैडिंग को जीरो नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मार्जिन पैडिंग ले रहा होगा। अब इसको जीरो कैसे कर सकते हैं? फॉर बहुत आसान है कि अपने इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हेडर से पहले आप एक स्टैटिक टैग लगाएंगे, स्टैटिक का ये लगाएंगे जिससे एक सिलेक्टर मतलब कि पूरे एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, ठीक है।
यहाँ के आने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना, मार्जिन का प्रॉपर्टी लगानी है, उसको जीरो कर देना सिंपल। पैडिंग ऐसी लगानी है, ठीक है, जीरो कर देना। पैडिंग लेफ्ट पैडिंग टॉपिक कुछ नहीं करना, बस जीरो जीरो कर देना। अब इसको रिफ्रेश करके जब अपने वेब पेज पर आएंगे तो यहाँ देखेंगे गाइस, ये बिल्कुल मार्जिन पैडिंग सब हट गया, जो पहले स्क्रॉल बार आ रहा था वो भी हट गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारी इमेज बिल्कुल लुक वाइज सही शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल क्लीन शो होनी चाहिए। अब हम पर सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस पर आएंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, बैकग्राउंड साइज, कि भाई आपका बैकग्राउंड साइज क्या है। आप एक कवर की इमेज लगा, क्योंकि हमें तो एक कवर लगाना है अपने पेज के अंदर ना, कि जिसमें फॉर्म बना उसके कवर। वैसे बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी, सब हमारे ECSS की जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके अंदर मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा और अच्छे से अच्छे इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, बैकग्राउंड साइज क्या होता है, हमारा कवर, ठीक है। बैकग्राउंड साइज में चाहता हूँ मेरा कवर होना चाहिए, तो सिंपल उसने शो कर दिया कवर, मैं कवर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और यहाँ पर आके इसको कंट्रोल से सेव कर दूंगा। अच्छा ठीक है, हो गया सिंपल। और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए गाइस, अब हमारा पूरा वॉलपेपर कवर के तौर पे सेट हो गया, कैसा लुक वाइज अच्छा लग रहा है। अब हमारा ये हो गया पूरा बैकग्राउंड। हम चाह रहे हैं एक लॉगिन फॉर्म बनाना, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, सिंपल अपने ट्यूटोरियल में आएंगे। अच्छा, हेडर के अंदर मैं डिव बनाने जा रहा हूँ, मैंने आपको कहा था मैं एक बॉक्स के अंदर जितना काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। सिंपल मैं डिव बनाऊंगा, ठीक है। डिव को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, डिव को मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं डिव को क्लास दे देता हूँ, क्योंकि मैं दो इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा। एक डिव होगा हमारा बॉक्स और एक डिव होगा जिसके अंदर हमारा क्या होगा, फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लास लेता हूँ, क्लास लेने के बाद सिंपल मैं इसको एक लॉगिन की क्लास दे देता हूँ, कि भाई एक लॉगिन फॉर्म बनने वाला लॉगिन की क्लास है, ठीक है। और मैं एक और डिव लेता हूँ, एक और डिव इसी के अंदर लेता हूँ, उसको मैं क्लास देता हूँ इसकी, भाई एक हमारा फॉर्म है, ठीक है। उसको मैंने क्लास दी कि अगर मैं दोनों को इजीली एक्सेस करके स्टाइलिंग कर सकूँ। अच्छा, अब मैं इसमें लॉगिन की क्लास को यहाँ से एक्सेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस चीज को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद यहाँ पर मुझे क्लास किससे एक्सेस करते हैं, डॉट से, डॉट लगाया अपने क्लास का नाम लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आने के बाद सिंपल मैंने अब एक काम करा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको फॉर एग्जांपल इसको करने से पहले मैं आपको अपना फॉर्म कुछ एलिमेंट बना के दिखाता हूँ। मैंने डिव के फॉर्म क्लास के अंदर एक फॉर्म का टैग लगाया। अब मैं फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म बनाया, अब फॉर्म बनाने के बाद अच्छा मैंने फॉर्म का टैग लगा दिया। अच्छा, अभी भी हमारे वेब ब्राउजर पे कुछ शो नहीं होगा, वो क्यों, क्योंकि हमने कुछ अभी डाला नहीं है, ठीक है। अब हम डालने जा रहे हैं। अब मैंने फॉर्म का एलिमेंट आपको समझाया था। अच्छा, अब एक इनपुट, अब मैंने कहा था यूजर का इनपुट लेता है, हमने फॉर्म बना दिया, उसका एलिमेंट बना दिया। अब इनपुट टैग क्या करता है, इनपुट टैग एक टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड ले आता है, कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपको कुछ अपना यूजर इनपुट डालना होता है, तो आप किसी फील्ड में डाल रहे होते हो, लिख रहे होते हो, तो इनपुट एलिमेंट वो काम करता है, इनपुट टैग वो काम करता है। तो हम अपने फॉर्म के एलिमेंट में आएंगे और एक यहाँ सिंपल फॉर्म के एलिमेंट में आने के बाद यहाँ पर एक इनपुट का टैग लगाएंगे, इनपुट टैग लगाया। अच्छा, इनपुट टैग लगाते हैं हमारे पास इसने इसकी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी शो कर दी। अब टाइप, टाइप क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल इसका एट्रीब्यूट है, कि भाई हम क्या बनाना चाह रहे हैं। लाइक हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, लाइक हम एक रेडियो बटन जिसमें हम ये सोच होते हैं, कभी हमें अपना यस और नो का जवाब देना होता है तो हम सिर्फ यस कर रहे होते हैं, चेक बॉक्सेस में हम टिक कर रहे होते हैं, वो कैसे टाइप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट की फील्ड बनाना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट की फील्ड मुझे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। और इसका नेम क्या रखना है, आप फिलहाल ये छोड़ दें, नेम का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ टेक्स्ट रखना है, ठीक है, सिंपल यहाँ। अच्छा, अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक हमारी एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ जाएगी यहाँ, ये देखिएगा, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनी हुई है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल लुक वाइज अच्छी नहीं लगे, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो पूरा फॉर्म है ना, पूरा एक सेंटर में आए, एक अच्छा सा बना हुआ है, लुक वाइज एक फॉर्म लग रहा हो कि भाई हाँ ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है गाइस। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अपने इस वाले एलिमेंट को सेंटर में कैसे लेकर आऊं, तो मैं काम करूंगा, मैं सिंपल इस वाले, क्योंकि मेरा जो ये डिव है, डिव के अंदर फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म के अंदर डिव के जो फॉर्म की क्लास है इसके अंदर मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। तो सिंपल मैं ये जो लॉगिन की क्लास है ना, इसको यहाँ से एक्सेस करके मैंने वहां लिखा था। अच्छा, मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि हमें अपनी कोई भी कंटेंट या कोई भी कंटेंट ऑफ प्लीज मूवमेंट करवानी है, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। हमारे पास ज्यादातर मार्जिन वो है, लेकिन हम बिल्कुल एक सेंटर में चाह रहे हैं तो हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई, देखिए गाइस, पोजीशन एब्सोल्यूट की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टॉप, अब इसको मैं टॉप दूंगा, टॉप से आप ले लो 50%, ठीक है। अब मैंने जब से टॉप से 50% लिया ना, अब होगा क्या, ये जो टॉप से यहाँ पे 50% आ जाएगा, ये देखिए गाइस, ये टॉप से इसने 50% ले लिया, अब यहाँ पर आइए, ये टॉप से 50% हो गया, यहाँ से 50% हो गया, ठीक है। टॉप से ले लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में कैसा है, तो मुझे 50% कहाँ से चाहिए होगा गाइस, लेफ्ट से।
सिंपल लेफ्ट से चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेफ्ट से 50%, 50%। ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने 50% करा क्लिक, तो ये देखिए गाइस, यहाँ से 50% हो गया लेफ्ट से 50%, टॉप से 50%। ठीक है, यहाँ पर इजीली ये हो गया, दोनों से इसने 50-50% ले लिया। अच्छा, अब बात आती है गाइस, अब मैं मुझे इसको, अच्छा अब मैंने एक टॉप से और इससे तो कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए ना। अच्छा गाइस, तो मुझे यहाँ से लेके इसका ना मुझे सेंटर में लेके आना, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ठीक है, इसको मैं -50% कौन सा होगा, ये टॉप का, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, -50%, -50% और कॉमा देके -50%, सिंपल। यहाँ इसको मैं करके इसके मैं रिफ्रेश करूंगा और अपना वेब पेज पे जाऊंगा, यहाँ देखूंगा, देखें गाइस ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसने किया क्या गाइस, मैं आपको अच्छे से और दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने किया क्या, कि मैं फॉर एग्जांपल देखें गाइस, जब मैंने टॉप 50% लगाया, ठीक है, तो ये जो यहाँ से एलिमेंट था यहाँ से होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद जब मैंने लेफ्ट लगाया तो इसने लेफ्ट से 50% ले लिया, लेकिन ये थोड़ा सा और उधर आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगाई तो इसने क्या किया, जो माइनस था ना, मतलब आपने टॉप से लिया, ठीक है, फिर इसने क्या किया माइनस, मतलब कि आपने टॉप से माइनस लिया तो इसने फिर लिया बॉटम से -50। ठीक है, ये ऊपर ले आया इसको। ठीक है, फिर मैंने लिया राइट से, लेफ्ट से मैंने ले चुका था, मैंने लिया राइट से -50, मतलब कि यहाँ से ये माइनस लेके बिल्कुल उसको सेंटर में ले आया। ठीक है, हमारी एक एलिमेंट सेंटर में आ गया, सिंपल। अच्छा, अब हम पे आते हैं एचटीएमएल के पेज के ऊपर, हमने एक बिल्कुल फॉर्म कर लिया था क्योंकि यार। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक फॉर्म मैंने बनाया, लेकिन अच्छा देखें गाइस, इसकी टेक्स्ट की फील्ड के अंदर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि भाई ये टैग इसमें क्या लिखना है, मैं यूजर को कैसे प्रोवाइड करूँ। इसके दो तरीके, या तो आप इसके अंदर लिख सकते हो और एक इसके ऊपर। वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमने फॉर्म की क्लास दी थी ना, अब इस फॉर्म को क्लास को हम एक्सेस करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। इस फॉर्म की क्लास को मैंने यहाँ एक्सेस किया, सिंपल। ठीक है, यहाँ एक्सेस करने के बाद मैंने सिंपल ये क्या किया कि इसको बैकग्राउंड जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर उसका ये रख दिया, ये एक हैक्स वैल्यू है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ये रख दिया और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो गाइस ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ये हो चुका है। लेकिन अभी शो क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जब इसकी मैं पैडिंग वगैरह इसकी सेट करूंगा, मतलब कि मैं इसकी पैडिंग सेट कर देता हूँ। पैडिंग हर जगह से आप 50 पिक्सल्स ले लो, सिंपल, हर जगह से, मतलब कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर जगह से 50 पिक्सल। अब देखिए गाइस, इसने अंदर से पैडिंग ली तो हमारा बैकग्राउंड का चीज कलर जो था वो हमारा शो हो रहा है। ठीक है, अब आती है हमारी बात लेबल की। अच्छा, लेबल का टैग क्या करता है, लेबल होता है कि एलिमेंट नॉट इन द एग्जांपल अबव। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। लेबल ये होता है कि भाई अब मैं अपने एचटीएमएल की इस पर आया और उस पर मैंने कहा कि भाई एक लेबल लगाता हूँ। ये मेरा फॉर्म का एलिमेंट है, ठीक है गाइस, ये मेरा फॉर्म का एलिमेंट है, सिंपल, ये एक इनपुट है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक लेबल लगा देता हूँ, लेबल का टैग लगाता हूँ और इसके ऊपर लिखता हूँ, लॉगिन के हम लिखते हैं यूजर नेम, सिंपल यूजर नेम। अब मैं जैसे इसको यूजर नेम लिखूंगा, अब देखेंगे ये यूजर नेम आ गया। यहाँ पर हमें यहाँ क्या पुट करना है, एक यूजर नेम करना है। यूजर लेबल क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, सिंपल गाइस। ठीक है, हमने इजीली इसको यहाँ पे लेकर आ गए, बिल्कुल इजीली। ठीक है, हमने यूजर नेम कर लिया, हम चाह रहे हैं भाई ये सेंटर में आ जाए। तो उसका एक तरीका है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो फॉर्म है ना, जितना आपने कुछ किया है इसको एक सेंटर के टैग के अंदर रख दो, सेंटर के टैग के अंदर रख दो, सेंटर के टैग के अंदर रख दो, सिंपल। ठीक है, आपने सेंटर के टैग के अंदर रखा और इसको अब लेबल को एक इनलाइन एलिमेंट है, तो सिंपल लेबल को आप लेबल के आगे br टैग लगा दो, जिससे वो एक लाइन ब्रेक कर लेगा और आपका जो टेक्स्ट होगा वो ऐसा आ जाएगा। देखा गाइस, यूजर नेम और हमारा लेबल आ गया। अच्छा, ये हमारा हो गया सिंपल। अच्छा, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ लिखें। इसके अंदर हम लिखते हैं भाई आपकी यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यूर यूजर नेम और ईमेल। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनपुट का जो हमारी टैग है उसके अंदर हम आएंगे और उसके अंदर आने के बाद सिंपल यहाँ में प्लेस होल्डर लगाएंगे। प्लेस होल्डर मीन्स के उसका एट्रीब्यूट लगाएंगे। अब अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की जो फील्ड है उसमें क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई यूर ईमेल, सिंपल यूर ईमेल। यहाँ मैंने सेव करा और जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए गाइस इसके अंदर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया यूर ईमेल, कि आपको यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है। ठीक है, सिंपल ईमेल डालनी है। अच्छा, एक ये हो गया। अब आती है बात हमारी दूसरा, हम बनाते हैं दूसरा इनपुट। अच्छा, दूसरा इनपुट बनाने से पहले तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक br टैग लगा लेंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और लेबल लगा लेंगे। अच्छा, लेबल क्या होगा हमारा, लेबल का टैग क्या करेगा,
कि हम यहाँ पर लगाएंगे सिंपल, हम यहाँ लगाएंगे सिंपल भाई पासवर्ड, पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड लगाया ठीक है, और एक लाइन ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, सिंपल लाइन ब्रेक करें। अच्छा लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक इनपुट की टैग लगाएंगे, दोबारा इनपुट का टैग लगाएंगे, टैग होगी हमारी वो टैक्स की होगी। अच्छा ठीक है, टैक्स की, टैक्स की। अच्छा अब मैं अपनी जो दूसरी फील्ड है ना, अब देखो मैंने टैक्स की यहाँ पे लिखी गई, तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ ताकि हमारी शो हो जाए पासवर्ड, पासवर्ड। अच्छा अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो क्या देखेंगे गाइस, यहाँ पर ये हमारी दूसरी फील्ड भी बन गई, लाइन ब्रेक हो गया, हमारी दूसरी फील्ड भी बन चुकी है। अच्छा अब ये हमारी फील्ड बन गया। अच्छा देखेंगे गाइस, जब मैं ईमेल लिखूंगा ना, जब मैं अपनी टाइप की ईमेल लिखूंगा तो इसमें क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके मैं ईमेल लिखता हूँ तो ये हमारी ईमेल शो कर रहा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर पासवर्ड भी लिखूंगा ना तो ये पासवर्ड भी हमारा शो कर रहा होगा। ये देखेंगे, मैं चाह रहा हूँ पासवर्ड शो ना हो, पासवर्ड एक हिडन वैल्यू के अंदर आए, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके जो इसको मैंने टाइप दी थी ना, इसकी टाइप मैं पासवर्ड कर दूंगा, सिंपल इसकी टाइप मैं पासवर्ड कर दूंगा, पासवर्ड सिंपल। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और अब यहाँ देखूंगा, इस देखें अब मैं जितना कुछ लिखूंगा एक टाइप पासवर्ड में लिखा जा रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा मुझे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक हम समझ गए, हम एक बना लेते हैं नीचे बटन, लॉगिन का बटन। तो सिंपल उसके लिए क्या करेंगे, इसी टैग के इनपुट के अंदर एक br टैग लगाएंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और नीचे आके एक सबमिट की वैल्यू, मतलब इनपुट लेंगे लेकिन उसकी टैग में करेंगे सबमिट का बटन। तो एक इनपुट का दोबारा टैग लेंगे, आप बटन के टैग से बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म के टॉपिक है, तो मैं आपको फॉर्म के अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। इनपुट का टैग आएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ये बटन है, ठीक है, बटन की इसकी टाइप बटन है, ठीक है, बटन भी कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं सबमिट, कि भाई इसकी टाइप है हमारी सबमिट, सिंपल सबमिट आएगी, ठीक है। और इसको मैं सिंपल इसको क्लिक करता हूँ, उसको यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए गाइस ये ऑटोमेटिकली बना हुआ आ गया सबमिट का बटन, ठीक है, लाइन ब्रेक हो गई। अच्छा अब हमारे पास बात आती है दूसरा भाई, अब इस इनपुट को, मतलब कि इस चीज को मैं अपनी जो ये अपने वेब ब्राउजर के जो फॉर्म है, इसको मैं लुक वाइज अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, इस इनपुट की फील्ड को थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा बनाना, तो उसको हम सीएसएस कैसे कर सकते हैं गाइस, सिंपल है, इस इनपुट है मतलब कि जो इनपुट है हमारा, इनपुट को हमें सही करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे हम अपने सीएसएस के अंदर, इनपुट को एक्सेस करा, उसके बाद हमने एक ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिखेंगे हमें किस चीज को ठीक करना है, भाई हमारी टाइप कौन सी, भाई हम टाइप चाह रहे हैं कि हमारी टाइप जो टेक्स्ट वाली है ना, हमें उससे मतलब कि स्टाइलिंग करनी है, सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो अंदर से जो पैडिंग है ना वो अच्छी सी लुक वाइज हो जाए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आके इसका सबसे पहले बॉर्डर, इसका जो ब्लैक बॉर्डर है ना उसका बॉर्डर में 0 कर दूंगा, बॉर्डर नन कर दूंगा, मतलब मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, सिंपल बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे। और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए गाइस यहाँ से बॉर्डर जा चुका है, बिल्कुल सिंपल, ये देखिए गाइस यहाँ से बॉर्डर चला गया, ठीक है। अच्छा अब बात आती है भाई इसमें पैडिंग लेना, तो सिंपल क्या करूंगा यहाँ पर। अच्छा अब देखिए गाइस दूसरा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इनपुट कौन सा स्टाइलिंग कर रहा हूँ, टाइप बराबर टेक्स्ट की उसकी, ठीक है। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल पैडिंग लूंगा, भाई मुझे पैडिंग हर जगह से आप 10 पिक्सल्स की दे दो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर जगह से, ठीक है। सिंपल यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ये देखेंगे एक पैडिंग ले ली इसने, बिल्कुल सिंपल वाइज एक इनपुट हमारी फील्ड अच्छी सी लगेगी लुक वाइज में। अच्छा मुझे इसका शेडो चाहिए, तो सिंपल अगर मुझे इसका कोई शेडो चाहिए तो सिंपल मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि भाई बॉक्स शेडो, मुझे इसकी शेडो चाहिए, कितना चाहिए, तकरीबन 4 पिक्सल्स दे दो मुझे, 4 पिक्सल्स का शेडो दे दो। तो यहाँ पर एक शेडो बना हुआ आ जाएगा 4 पिक्सल्स का, बिल्कुल 4 पिक्सल्स का है, ज्यादा नहीं आया, ठीक है, शेडो बना हुआ आ गया। आप ज्यादा भी दे सकते हो, आप 12 पिक्सल का दे दो शेडो, आपको 12 पिक्सल का देना है, लाइक आपने 12 पिक्सल का शेडो दिया, सिंपल आपने यहाँ पर शेडो दिया। अच्छा आपने यहाँ पर शेडो दिया तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए गाइस शेडो हो गया, ठीक है, सिंपल का, ये देखिए। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्रैकेट को मैं राउंड करना चाह रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, बॉर्डर रेडियस जो है ना, मेरा बॉर्डर का जो रेडियस है मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं तकरीबन 15 पिक्सल दे देता हूँ, तो थोड़ा राउंड हो जाए, बॉर्डर है ना वो राउंड हो जाए। तो सिंपल क्या करूंगा रिफ्रेश, तो ये देखेंगे इसके बॉर्डर हो गए सिंपली राउंड। और चेक करना चाहूँ कि मैं और राउंड करना चाहूँ तो सिंपल इसको 25 पिक्सल कर दो, कि आपके बॉर्डर जो है वो और राउंड हो जाएंगे। ये देखिए गाइस और राउंड होगा, ठीक है गाइस, ये यहाँ तक हम समझ गए। इसी चीज को मतलब कि अब मुझे पासवर्ड की फील्ड को करना है, तो सिंपल मैं यहाँ से चीज को कॉपी करूंगा, सिंपल, और नीचे आके पेस्ट कर दूंगा, और सिंपल मुझे चेंज करना है अपनी टैग, किसको करना चाह रहा हूँ मैं, पासवर्ड को, सिंपल पासवर्ड को। अब जितना मैंने यहाँ किया वो नीचे वाली चीज में इंप्लीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, सिंपली गाइस, इतना ईजी है ये, ठीक है गाइस, यहाँ पर हो गया। अच्छा चीज है।
अब मैं अपने बटन को करना चाह रहा हूँ स्टाइलिंग, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी चीज को दोबारा कॉपी करूंगा, मुझे कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि मैं सिर्फ इनपुट के अंदर लिया हुआ, सिर्फ टाइप चेंज करी हुई। यहाँ पर टाइप कर दूंगा मैं क्या, सिंपल हमारी सबमिट की करूंगा तो अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा, बॉर्डर तो ना हो जाएगा इसका, पर ये बटन हमारा ऐसा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज वगैरह कर दूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर में रख दूँ, बैकग्राउंड कलर में रख दूँ स्काई ब्लू, या मैं बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ ब्लू, ग्रीन कुड बी बेटर, स्काई ब्लू कुड बी बेटर। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया ब्लू, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू रख दिया। और मैं चाह रहा हूँ इसको मैं ज़्यादा पैडिंग ना दूँ, बिल्कुल सिंपल, मतलब कि इसकी जो पैडिंग है ना, मतलब ये पैडिंग यहाँ से ली हुई है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने ये सब जगह ली हुई है पैडिंग, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर 4 पैडिंग देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने टॉप राइट बॉटम सभी कैसे ली थी, अब मैं चाह रहा हूँ कि टॉप राइट से लो 12 पिक्सल्स, ठीक है, बॉटम से लो वही 10 पिक्सल्स, और राइट से लो 12 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये टॉप, ये राइट, ये बॉटम, ये लेफ्ट, मतलब टॉप और बॉटम से मैंने 10 ली हुई है, और जो 12 और 12 लेफ्ट और राइट से ली हुई है, सिंपल। यहाँ इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए गाइस बटन थोड़ा सा वो हो गया। अच्छा, अब मैं इसको बटन को थोड़ा नीचे ले आता हूँ मार्जिन देके, कि भाई अच्छा मैं इसकी जो बॉर्डर रेडियस है 15 पिक्सल्स कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा कर्व नहीं करना, 18 पिक्सल्स सही रहेगा। और मैं यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ सिंपल 12 पिक्सल्स, इसको मार्जिन मैंने दिया 12 पिक्सल्स, ठीक है गाइस, यहाँ पर आ गया। और इस बटन को मैं और इसका बॉर्डर डिटेल्स कम कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मतलब कि ले रहा है बॉर्डर, 15 पिक्सल्स कर देता हूँ सिंपल। अच्छा, इसको मैंने 15 पिक्सल्स कर लिया, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए गाइस ये हो गया। अच्छा, अब हमारी ये फॉर्म बन चुका है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं एक आइकन लगाना, एक इमेज लगाना ऊपर, जो हमने हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई ये वाली गाइस, जो हमारी एक यूजर की एक इमेज पड़ी हुई। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपने कोड पर आएंगे। अच्छा, फॉर्म के नीचे डायरेक्टली, जब डिफ के फॉर्म के नीचे अपनी इमेज को एक डिफ बना लेंगे, ताकि एक और बॉक्स बना लिया, और इस डिफ को सिर्फ हम एक इमेज के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक इमेज का एट्रीब्यूट लगा के उसके फाइल पाथ क्या है भाई, सिंपल हमारी इसकी कैसे पड़ी, तो यूआई डॉट उसकी एक्सटेंशन है पीएनजी, सिंपल। उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे गाइस, ये हमारी इमेज यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ शो क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये जो सब कुछ बनाया हुआ है अपने लॉगिन के फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है, लॉगिन के डिफ के अंदर बनाया हुआ है, और मैंने एक और डिफ ले लिया जिससे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बाहर आ गया। तो मैं सिंपल, मुझे अपने फॉर्म के अंदर चाहिए ना, तो मैं सिंपल इस डिफ को कॉपी करूंगा, यहाँ से इस फॉर्म के अंदर ले आऊंगा इसे। अब रिफ्रेश करूंगा, अब देखेंगे guys, ये देखेंगे यहाँ पर आ गया। अच्छा, मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है, तो सिंपल मैं इस इमेज के टैग को एक्सेस करूंगा, यहाँ से इस इमेज को यहाँ पे एक्सेस करूंगा, और मार्जिन मुझे लेफ्ट से चाहिए, तो आप तकरीबन 15 पिक्सल दे दें, और चेक कर देख लें कि भाई कितना पिक्सल्स हमारे यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। थोड़ा हुआ है तो हम सिंपल और बढ़ा देंगे, हम 35 कर देंगे, 35 कर दिया। ज़्यादा हुआ तो हम उसको बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, ये सिंपल यहाँ पर आ गया। थोड़ा हमें चाहिए होगा, हम इसको 55 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है, 55 पिक्सल्स, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, ताकि जो नीचे का गैप है वो हमारा बरकरार रह जाए, मतलब कि मार्जिन बॉटम से मैं इसको देता हूँ तकरीबन 14 पिक्सल, नहीं 14 नहीं, 12 पिक्सल बेटर, 12 पिक्सल्स। और ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म मतलब कि आ गया, ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म तैयार है। अच्छा, अब हमने इसको ये किया, अब देखिए गाइस, हर जगह से बहुत लुक वाइज बहुत खराब हो रहा है, तो हम सिंपल ये करेंगे, जो इसका बी आर का टैग था ना, जो हमने लेबल के अंदर लगाया था, एक और बी आर लगा लेंगे, ताकि लुक वाइज अच्छा शो हो, सिंपल, और भी लुक वाइज अच्छा शो हो। सिंपल यहाँ करेंगे बी आर टैग, यहाँ हमने बी आर टैग लगा के सिंपल यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगा। ये देखेंगे, ये है पासवर्ड की फील्ड, ये है हमारी उसकी फील्ड, एक हमारा छोटा सा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। हमने लॉगिन फॉर्म बनाया, सब कुछ किया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल गाइस, कि जो बटन का था ना, उसकी जो ये मैं अलाइनमेंट है ना, तो और थोड़ी बड़ा करना चाह रहा हूँ क्योंकि लुक वाइज बहुत खराब लग रहा है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, कि जो हमारी जो पैडिंग है ना, हमने टॉप से ली हुई थी, हम यहाँ से कर देंगे राइट से, इसको कर देंगे 18 पिक्सल्स, और इसको लेफ्ट और राइट से 18 पिक्सल्स कर देंगे। देखेंगे ऐसे हो गया। और सिंपल इसकी जो टॉप से थी हम उसको कर देंगे कम, 7 पिक्सल्स और 7 पिक्सल्स कुड बी बेटर, सिंपल। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे एक सबमिट का बटन तैयार है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा इसके मैं जब इसको सबमिट पर लेके जाऊँ ना, तो इसका कलर जो है ग्रीन हो जाए, मतलब कि हूवर करने पे।
तो सिंपल मैं क्या करूंगा गैस, जितनी भी आपको मैंने बॉर्डर, रेडियस, बॉक्स, शेडो जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, आने वाले से जो सीएसएस का ट्यूटोरियल होगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंट करूंगा। अब मुझे सिंपल होवर का इफेक्ट चाहिए, मुझे इसको कॉपी करूंगा गैस, कुछ नहीं करना, सिंपल उसको होवर करके यहाँ पेस्ट करूंगा, यहाँ से इसकी चीज हटा के सिंपल इसके आगे, मतलब कि इसके आगे एक सेमीकोलन लगा के होवर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा कि मैं होवर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, होवर करने पे क्या हो कि बैकग्राउंड जो कलर हो ना वो उसका हो जाए ग्रीन, सिंपल। अच्छा, फौरन से ग्रीन, अब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करूंगा इस, तो ये देखें मैं इसको जब हुआ करूंगा तो एकदम फौरन से ग्रीन हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि फौरन से ग्रीन ना हो, जब मैं इसको माउस से जाऊँ थोड़ा सा ट्रांजिशन हो, थोड़ा सा डिले करके ग्रीन हो और इसका जो कलर है ना ब्लैक ना रहे, व्हाइट हो जाए। तो सिंपल यहाँ में जाऊंगा, अच्छा बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन हो जाए लेकिन टेक्स्ट का कलर है ना वो हो जाए व्हाइट, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रांजिशन हो, मतलब कि थोड़ा सा ट्रांजिशन कितना हो, 0.9 सेकंड्स के ऊपर मेरा कलर चेंज हो। मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करूंगा, देखें गाइस, अब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, कलर हो जाएगा व्हाइट, ये देखें गाइस सिंपल, कैसा लुक वाइज, ये देखें गाइस सिंपल। अब मैं देखें गाइस फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, कर्सर, कर्सर प्रॉपर्टी पॉइंटर, ठीक है, सिंपल, यहाँ पे रिफ्रेश करके करता हूँ, सिंपल, ये देखें गाइस मेरा माउस की कर्सर पॉइंटर क्या करता है कि जब मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो मैंने पॉइंटर के तौर पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, और जैसे अपना माउस लेके जा रहा हूँ, ये देखें गाइस ये क्लिकेबल माउस का इफेक्ट शो कर रहा है, सिंपल, क्लिकेबल माउस का इफेक्ट शो कर रहा है। ये होता है हमारा एक लॉगिन फॉर्म जो हमने एचटीएमएल सीएसएस से बनाया, सिंपल गाइस। गाइस आज की वीडियो में इतना ही गाइस, आज की वीडियो में सिखा था फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। आगे वाली वीडियो में फॉर्म के एलिमेंट्स, फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, पूरा एक फॉर्म बना के देखेंगे। ये जो सिर्फ लॉगिन फॉर्म था, एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और सब कुछ उसकी वीडियो डिफाइन करेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइस। जितना मैंने आज पढ़ाया उसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको और सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।